बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लास्ट टॉपिक है बेसिकली इस चैप्टर ऐसे कह लें कि हमारी बुक का, उसमें मैंने आपको पेयरिंग बतानी है। ठीक है, इसमें मुझे 9th क्लास की मैंने लिख दी है, बायोलॉजी की पेयरिंग में आपको बता रहा हूँ। पेयरिंग स्कीम किसे कहते हैं? पेयरिंग स्कीम ऐसी स्कीम होती है जिसमें हमें हर चैप्टर से जो एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं उनका वेटेज पता चलता है। वेटेज मीन के हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, उसमें से कितने नंबर का पेपर आएगा, उसमें से 4 नंबर का पेपर आएगा, उसमें से 10 नंबर का पेपर आएगा, उसमें से 5 नंबर का पेपर आएगा। तो ये चीज़ हमें पेयरिंग स्कीम से पता चल जाती है। अब ये जो पेयरिंग स्कीम है, मैट्रिक लेवल के ऊपर जो पेयरिंग स्कीम होती है वो इतनी ऑथेंटिक नहीं होती, लेकिन हमें एक आइडिया हो जाता है। मेरी कोशिश ये होती है कि जब आपको पढ़ाया जाए तो आपको हर चैप्टर के शॉर्ट, लॉन्ग, एमसीक्यूज हर चीज़ प्रिपेयर करवाई जाए। लेकिन जब आपका टेस्ट सेशन गुजर जाता है, टेस्ट सेशन के बाद हम आपको एक आइडिया दे देते हैं कि आपने इस पैटर्न को फॉलो करना है कि मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस यही होते हैं, 80 to 90% चांसेस वही होते हैं जो पेयरिंग आपको बताई जाती है, उसी में से पेपर आता है। ठीक है, उसमें आपको बता दिया जाता है कि किस किस चैप्टर का कॉम्बिनेशन लॉन्ग क्वेश्चंस में बन रहा है, कि चैप्टर नंबर 1 के साथ किस चैप्टर का लॉन्ग आएगा, ए पार्ट, बी पार्ट, 2 पार्ट आते हैं ना आपके लॉन्ग क्वेश्चन में। तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि किस चैप्टर से कितने लॉन्ग आने हैं और किस चैप्टर से लॉन्ग आना है, किस चैप्टर से लॉन्ग नहीं आना। ठीक है, तो 60 मार्क्स का बेटे आपका पेपर होता है। तो आपकी जो 2022 की पेयरिंग है वो 2021 से थोड़ी सी डिफरेंट है। 21 के अंदर आप देख लो कि मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि किस चैप्टर से लॉन्ग होते थे, किस चैप्टर से नहीं होते थे। लेकिन अब इसमें हम 60 मार्क्स के पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन का, बल्कि सब्जेक्टिव पेपर में और ऑब्जेक्टिव पेपर में तो डिफरेंस आपको पता है ना। फर्स्ट पार्ट जो आपका आता है बेटे वो किससे रिलेटेड आता है? ऑब्जेक्टिव रिलेटेड आता है, यानी कि पार्ट 1 कहते हैं उसको, हिस्सा मारूजी उर्दू में लिखा होता है उसको। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 काउंट होता है। कौन सा क्वेश्चन होता है? क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बेटे उसमें 12 एमसीक्यूज आने हैं आपके। कितने आने हैं? आपके जितने साइंस सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री में 12 आने हैं, बाकी सब में 16 17 तक आते हैं, वो अलग से 15 भी आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा उसमें आपके एमसीक्यूज आने हैं, और एमसीक्यूज आपके टोटल 12 एमसीक्यूज आने हैं। 12 में से बेटे एक्सरसाइज में से आपके 8 एमसीक्यूज होंगे, और जो 4 एमसीक्यूज हैं रिमेनिंग वो चैप्टर्स के अंदर से आएंगे, फ्रॉम इनसाइड द चैप्टर, इनसाइड द चैप्टर्स। ठीक है बेटे, टोटल आपके कितने एमसीक्यूज हो जाएंगे? 12। यानी एक एमसीक्यूज कितने नंबर का? 1 नंबर का। तो कितने नंबर हो जाएंगे टोटल? 12 नंबर। अब ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि हर चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आने हैं? 1। तो टोटल कितने चैप्टर हैं? 9 चैप्टर हैं आपके, तो 9 एमसीक्यूज तो हो गए, बाकी 12 में कितने रह गए? 3। तो आपके जो बड़े चैप्टर हैं, जैसा कि चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 9 है, इनमें से कितने कितने एमसीक्यूज आ जाते हैं? फिर 2-2 एमसीक्यूज आ जाते हैं। वो एग्जामिनर की मर्जी होती है कि कभी छोटे चैप्टर में से भी 2 ले लेता है, लेकिन हमने अपनी तैयारी पूरी करनी है। ठीक है, तो 12 नंबर के आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 बेटे। कौन सा आता है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से आपका ऑनवर्ड सब्जेक्टिव पेपर स्टार्ट हो जाता है। कौन सा पेपर? सब्जेक्टिव, जिसको हम हिस्सा इंशाइया कहते हैं। इसको हिस्सा मारूजी कहते हैं, इसको हिस्सा इंशाइया कहते हैं। ठीक है, इसमें आपके बेटे क्वेश्चन नंबर 2 में अब आपको जो हम पेपर देते हैं उसमें तो चॉइस नहीं देते, लेकिन आपके बोर्ड के पेपर जो होते हैं उसमें चॉइस होती है। टोटल बेटे 8 क्वेश्चंस होंगे। कितने होंगे? यू हैव टू अटेम्प्ट 5। आपको कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं? उसमें से 5 कर रहे हैं, यानी हम नंबर बना लेते हैं। तो 5 अटेम्प्ट करोगे तो कितने मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है? 2 का। तो टोटल कितने बन जाएंगे? 10 बन जाएंगे। अब वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास बेटे मैं ऊपर लिखूंगा चैप्टर नंबर, नीचे लिखूंगा उसके शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर 1 से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने? 3। इसी तरह आपके पास बेटे चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 में से आने हैं आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, और चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 में से आने हैं आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो बनेगा उसमें चैप्टर नंबर 1, 2 और 4 में से शॉर्ट क्वेश्चंस मिला के एक क्वेश्चन बनाया जाएगा। टोटल कितने क्वेश्चन बनेंगे? 3 2 5 और 5 और 3 8। आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 5 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इसी तरह आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो भी शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में यहां से आपका चैप्टर नंबर 3 मिसिंग है, तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 में से आपके कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने? 2। और क्वेश्चन चैप्टर नंबर आपका फिर 5 है, और फिर चैप्टर नंबर आपका 7 है। ठीक है, इसमें से आपके 5 में से आने हैं 4। 5 में से कितने आने? 4। और चैप्टर नंबर 7 से आने हैं आपके 2। चैप्टर नंबर 7 से आने आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। समझ आ गई बात? अच्छा, यहाँ पे हम वेटेज बनाए, कितने बन गए बेटा? 8 शॉर्ट क्वेश्चन बन गए। आउट ऑफ 8 यू हैव टू अटेम्प्ट 5। अब देखिए चैप्टर नंबर 3
5 और 7। अब आपके पास आना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर उनकी भी हम जरा मार्किंग स्कीम बना लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटे चैप्टर नंबर 6 होगा। चैप्टर नंबर 6 से कितने शॉर्ट क्वेश्चन? 3 शॉर्ट क्वेश्चन। फिर चैप्टर नंबर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 9 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और आखिर में बेटे एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका आएगा डेंगू में से। किसमें आएगा? डेंगू में से। डेंगू फीवर के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगा, उनके आंसर्स भी बता दूंगा बेटे। तो इसमें से एक आएगा। तो टोटल कितने हो गए बेटे? 5 और 3 8। आउट ऑफ 8 यू हैव टू अटेम्प्ट 5। तो इनके भी कितने मार्क्स बनेंगे? 10 बनेंगे। ये तो थे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस पार्ट 1 के। अब आपका पार्ट 2 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कितने पार्ट होंगे? ए पार्ट और बी पार्ट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट और बी पार्ट, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट और बी पार्ट। ठीक है। अब इसमें से टोटल कितने लॉन्ग क्वेश्चन है आपके? 3। कितने हैं? आउट ऑफ 3 यू हैव टू अटेम्प्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन। आपको 2 करने हैं बेटे। 2 में आप 5 6 भी कर सकते हो, 5 7 भी कर सकते हो, 6 7 भी कर सकते हो। जो लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं उसके दोनों पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। ये नहीं कि 5 का ए कर लो और इसके साथ ये वाला बी आपको नहीं आता, आप 6 का बी इसकी जगह लिख दो। नहीं, वो इस तरह क्वेश्चन काउंट, वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 ही काउंट होने हैं और उसके जो पार्ट किए होंगे वो काउंट होने हैं। तो आपने 5 कर रहे हैं तो 5 के दोनों पार्ट, ए पार्ट भी और 6 कर रहे हैं तो उसका ए पार्ट भी और 7 कर रहे हैं उसका ए पार्ट भी और बी पार्ट भी। आपकी मर्जी है, अब आप 5 6 की पेयरिंग कर लो, 5 7 कर लो या 6 7 कर लो। अब जो आपका 5 का ए पार्ट है बेटे वो चैप्टर नंबर 1 से आना है। किससे आना है? और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 4 से आना है। चैप्टर नंबर 1 से और चैप्टर नंबर 4 से। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है उसका ए पार्ट चैप्टर 3 से आना है। पहले चैप्टर नंबर 3 से प्रीवियस पेपर्स में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता था। 2016 17 से लेकर अब तक की जो पेयरिंग है उसमें ना चैप्टर 2 से लॉन्ग आता था ना चैप्टर 3 से लॉन्ग आता था। अभी हमारे पास चैप्टर 2 से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन चैप्टर 3 से लॉन्ग क्वेश्चन के चांसेस है। ठीक है। और इसके बाद जो बी पार्ट है वो आपका चैप्टर नंबर किससे आना है? 7 से। पहले जो 7 के साथ पेयरिंग होती थी वो चैप्टर नंबर 6 की 7 के साथ होती थी या 5 की 7 के साथ होती थी। ठीक है। ज्यादा चांसेस 6 के होते थे। किसके होते थे? 6 के। ना अब 6 आ रहा है ना 5 आ रहा है, तो कौन आ रहा है 7 के साथ? 3। वो किंगडम्स वाले लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से देख लेते हैं। किंगडम वो प्रोटिस्टा, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5 किंगडम, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, कंजर्वेशन, वो लास्ट में पॉइंट्स वाला टॉपिक भी है, वो भी अब इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने अच्छे से करना है। और जो लास्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है बेटे वो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 से बनेगा। चैप्टर 8 और चैप्टर 9 से बनेगा। अब आपको पता है कि आपका जो एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है बेटे वो उसका एक पार्ट 4 का होता है और एक 5 का होता है। तो कितने मार्क्स का बनता है वो? 9 का। ये भी 9 का और ये भी। तो आपके सिर्फ काउंट कितने होने हैं? 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं ना आपने। 9 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए बेटे? 18। इनको जरा ऐड करो। 8 और 2 10 0 1 कैरी, 3 and 3 6। ऐसे ही है 60। तो पूरे आपके 60 हो गए बेटे। कितने हो गए? 60। 1 2 3 4 5 6। तो ये 60 मार्क्स का आपका बेटे पेपर बनता है। 60 मार्क्स ये 9 के और 60 किसके आएंगे? आपके 10th के। टोटल कितने हो जाएंगे? 120। और 120 के बाद 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। वो आप मिला के आपके टोटल कितने बन जाते हैं? 150 बेटे। कितने बन जाते हैं? 150 आपके टोटल मार्क्स होते हैं। 150। तो जिन सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल नहीं होता उनका पेपर 75 मार्क्स का होता है। 9th का भी 75 का, 10th का भी 75 का। तो टोटल कितने हो जाएंगे? जैसा कि मैथमेटिक्स है उसका कितने नंबर का पेपर आएगा? 75 का। ठीक है। बाकियों का भी 75 का होता है, लेकिन उसमें 60 मार्क्स आपके थ्योरी के होते हैं और 15 मार्क्स बेटे किसके होते हैं? प्रैक्टिकल के। तो टोटल कितने बनते हैं? तो 15 नंबर का प्रैक्टिकल 9th क्लास में से और 15 नंबर का प्रैक्टिकल 10th क्लास में से। तो टोटल कितने नंबर का बनेगा? 30 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल होंगे जो कि 10th क्लास के पेपरों के बाद होते हैं। 10th क्लास के पेपर्स के बाद आपके प्रैक्टिकल होते हैं। तो तब हम आपको प्रैक्टिकल की तैयारी भी करवाएंगे और आपको प्रैक्टिकल स्कीम भी बता देंगे कि किस तरह से आपका पेपर आएगा प्रैक्टिकल का। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? समझ आ गई ये बातें? अब बेटे आपकी मर्जी, आप चाहे सारा छोड़ दें, कोई भी ना करें, आपकी मर्जी, आप सारे चैप्टर करें। हमारा मकसद था आपको पेयरिंग बता दें। ठीक है। मेरी कोशिश ये होती है कि आपको सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करवाए जाएं, सारे चैप्टर्स प्रिपेयर करवाए जाएं। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस तो यही होते हैं जो पेयरिंग बताई जाती है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये पेयरिंग ना आए
तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन हमने एक दफ़ा कोशिश करनी है कि एक दफ़ा तो आपने अपनी तरफ से करके जाना है ना सारे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, बाकी अगर बोर्ड में जैसे पेपर आता है तो वो आपने अटेम्प्ट करना है। बेटा इसमें पेयरिंग के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।